दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आपने कई सारे चमत्कार देखे होंगे। रिंकू के 5 छक्के देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के करिश्माई फिनिश देखे होंगे, रोहित शर्मा और क्रिस गेल का लंबा लंबा छक्का देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 महामुकाबले में जो देखने को मिला, उसने क्रिकेट की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल चुका था। पूरे देश की उम्मीदें टूट चुकी थी। भारतीय फैंस स्टेडियम छोड़कर जा रहे थे। डगआउट में बैठे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर रोने लगे थे, क्योंकि दोस्तों जीत नामुमकिन थी। भारत को आखिरी 3 ओवर यानी सिर्फ 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 75 रन। क्रीज पर मौजूद थे भारत के नए सनसनी महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। अंग्रेज गेंदबाज हंस रहे थे। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भारत यह मैच हार चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वैभव एक ऐसी छक्का मारने की मशीन बन गई जिसने अंग्रेजों के घमंड को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। इंग्लैंड की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। ओवर की पहली ही गेंद पर आर्चर ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से वैभव को डराने की कोशिश करी, लेकिन वैभव के इरादे कुछ और थे। पहली गेंद वैभव ने क्रीज से बाहर निकलकर मिडॉन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद आर्चर ने बाउंसर फेंकी। वैभव ने पुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर भेज दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। तीसरी और चौथी गेंद जोफ्रा आर्चर पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन 15 साल का यह तूफान वैभव ने फ्लिक करके बैक टू बैक 2 और आसमानी छक्के मार दिए। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस वैभव की इस खूंखार बल्लेबाजी को देख तालियां बजाने लगे। 5वीं और 6ठी गेंद आर्चर के चेहरे पर पसीना था। वैभव ने अगली दोनों गेंदों पर भी ओवर्स और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 2 विनाशकारी छक्के जड़ दिए। जी हां दोस्तों, एक ओवर में 6 छक्के। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में आए पूरे 36 रन। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 39 रन। इंग्लैंड की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए थे सैम करन। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अब अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सैम करन को गेंद थमाई। सैम करन ने चालाकी दिखाई और पहली 3 गेंदें वाइड यॉर्कर फेंकी, जिस पर वैभव सिर्फ 3 रन ही बना सके। अब आखिरी 9 गेंदों पर भारत को यह मैच जीतने के लिए 36 रन चाहिए थे, यानी हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी बन गया था। चौथी गेंद सैम करन ने स्लोवर वन फेंकी। वैभव ने भांप लिया और घुटने टेक कर सामने की तरफ एक फ्लैट छक्का मार दिया। 5वीं गेंद फिर से सैम करन ने यॉर्कर की कोशिश करी। वैभव ने हेलीकॉप्टर शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड में। 6ठी गेंद सैम करन ने फुल टॉस दे दी और वैभव ने उसे फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टेडियम की तीसरी इमारत पर जा भेजा। इस ओवर से आए 21 रन। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 18 रन। गेंदबाजी पर थे इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद। आदिल रशीद के पास अनुभव था और वैभव के पास सिर्फ जुनून। पहली गेंद रशीद ने गुगली फेंकी, वैभव बीट हुए, कोई रन नहीं। अब 5 गेंद में 18 रन। दबाव 7वें आसमान पर था। दूसरी गेंद आदिल रशीद ने फिर से फ्लाइटेड गेंद फेंकी। इस बार 15 साल का यह तूफान वैभव ने आगे बढ़ के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए आखिर के 4 गेंदों पर 12 रनों की दरकार होती है। तीसरी गेंद आदिल रशीद ने टर्न कराने की कोशिश करी, लेकिन वैभव ने स्वीप शॉट खेलकर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का मार दिया। मैच बराबर हो चुका था। चौथी गेंद आदिल रशीद ने चालाकी से गेंद को काफ़ी बाहर फेंका। वैभव ने कट करने की कोशिश करी, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। अब 2 गेंदों में 6 रन। पूरे देश की सांसें थम गई थी। 5वीं गेंद
इस गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। वैभव ने शॉट हवा में खेला, फील्डर नीचे था, लेकिन दबाव में फील्डर ने कैच छोड़ दिया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। छक्का। इतिहास रच दिया गया था। भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 15 साल का यह तूफान वैभव आखिर के 18 गेंदों पर छक्कों की बारिश कर देता है। इस लड़के ने साबित कर दिया वह आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। क्रिकेट की दुनिया में इस पारी को हमेशा वैभव का महातूफान कहा जाएगा।